व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। हे फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ तो इसके लिए हम सॉरी, लेकिन अब से कंटिन्यू रहूँगी तो प्लीज़ सपोर्ट करना। और चलो स्टार्ट करते हैं ये रोमांटिक रूसियो की लव स्टोरी। यहाँ हमारी फीमेल नुआन बात करती है अपने पास्ट को लेके, जो कि 2 साल पहले उसके साथ क्या हुआ था। वो मैरिज कर चुकी थी एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, लेकिन अब वो अपना न्यू लाइफ स्टार्ट कर रही है। इस साइड मिस्टर गो की सेक्रेटरी मिस सेन को दिखाया जाता है, जहाँ कहती है बॉस यहाँ पे आपका टाई थोड़ा सा नीचे मैं उसे टाइट कर दूँ। तभी यहाँ पे लिफ्ट का दरवाज़ा ओपन होता है और नुआन की नज़र सीईओ गू पे पड़ती है। ये वही है गू जो कि 2 साल पहले इसने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उससे शादी की थी। ये देख के वो डर जाती है, उसका फ़ोन नीचे फ्लोर पे गिर जाता है। गू भी अपने सेक्रेटरी को कहता है हटो यहाँ से। यहाँ पे शेन काफ़ी जेलस होती है कि बॉस आज से पहले ऐसे तो ट्रीट नहीं किए कभी, लेकिन उस लड़की की वजह से ऐसे किए जो कि एक चश्मिश है। फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा नुआन और सीईओ गू की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज बेस पे कैसे इन लोग की शादी होती है, जब यहाँ पे नुआन कॉलेज लाइफ जी रही होती है और उसकी फैमिली इशू के लिए उसे पैसे की नीड होती है, जिससे सीईओ के गू से शादी करनी पड़ती है। लेकिन दोनों में ज़मीन और आसमान का अंतर था पैसों की वजह से। यहाँ पे सीईओ गू कहता है मेरी फैमिली को शो ऑफ करने के लिए तुम्हें सब कुछ अपना सामान लेके मेरे घर शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि हमें दिखाना है कि हम दोनों एक हैप्पी मैरिज लाइफ में हैं। यहाँ पे बोलती है नुआन ठीक है जैसा तुम बोलो। वो अपना बैग उग लेके सारी चीज़ें लेके आ जाती है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल जानते नहीं थे। सडनली ये लोग बस एक दूसरे से मैरिज करते क्योंकि दोनों को एक दूसरे की नीड होती है। यहाँ पे सब कुछ सेट हो जाता है। जब आती है रात में सोने की बारी तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेजिटेशन में होती है नुआन और साथ में सीईओ गू, जो भी काफ़ी खड़ूस था। वो बिल्कुल भी नुआन को पसंद नहीं करता था, बस फोर्सफुली उससे शादी कर लिया था। एंड देन यहाँ पे बोलती है ये लड़का कभी सुधर ही नहीं सकता, ये एक नंबर का कैरेक्टर लेस है, ऑफिस प्ले बॉय इसका नाम रख देना चाहिए। लेकिन उसे ये नहीं पता सीईओ गू सारी चीज़ उसकी बातें सुन रहा होता है। जल्दी से नुआन अपना फ़ोन उठाती है और यहाँ पे उसे ऑफ करती है। तभी यहाँ पे सीईओ गू कहता है शेन को कि तुम यहाँ से निकलो। शेन काफ़ी गुस्से में आती है, लेकिन ना चाहते हुए भी शेन निकलती है। लेकिन जैसे ही नुआन निकल रही थी उसे गू से पीछे से पकड़ता और कहता है मैंने तुम्हें नहीं कहा, तुम अंदर ही रहोगी। और लिफ्ट बंद हो जाती है, जहाँ पे कहता है तुमने मुझे अभी क्या कहा, ऑफिस प्ले बॉय। मैं तुम्हें ऐसा दिखता हूँ, वैसे मैंने अभी किया कहाँ कुछ, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ प्ले बॉय ऑफिस का होता कैसा है। यहाँ पे नुआन काफ़ी डरी हुई रहती है और कहती क्या कर रहे हो तुम, मुझसे दूर रहो। कहता है क्यों, तुम तो मेरी एक्स वाइफ हो ना, तो फिर मैं तुमसे दूर कैसे हो जाऊँ। इतना कहने में वहाँ पे लिफ्ट का दरवाज़ा ओपन हो जाता है और नुआन जल्दी से बाहर भागती है। यहाँ पे सीईओ गू कहता है तुम भाग नहीं सकती हो मुझसे, और वो उसे फोर्सफुली किसेस करने लगता है। नुआन कहती क्या कर रहे हो। सीईओ गू कहता है एकदम चुप, किस करने में कोई बोलता है क्या। नुआन कहती है छोड़ो मुझे। जहाँ गू कहता है मैंने तुम्हें डाइवोर्स तो नहीं दिया है बेब्स, मैं अभी तुम्हारा हिडन सीईओ हस्बैंड हूँ, ये बात को भूलना मत। नुआन काफ़ी परेशान है क्योंकि ये दोनों की जो मैरिज सच में हिडन है, एक दूसरे को फिलहाल कंपनी में नहीं पता। यहाँ पे नुआन का बॉस कॉल कर रहा होता है और वो काफ़ी परेशान हो रही होती है। कहती है छोड़ दो ना प्लीज़, मुझे जाने दो, देखो बॉस का कॉल आ रहा है। यहाँ पे बॉस को देखता है कि इस गाड़ी में हलचल हो रही है। वो उसे झाँक के देखता है, जहाँ नुआन काफ़ी डर जाती है। तो गू कहता है तुम मेरी वाइफ हो, इस तरीके से डर नहीं सकती। वो अपना चश्मा लगाती है और बाहर निकलती है और दूसरे रास्ते से कहती है हाँ बॉस आप फ़ोन कर रहे थे। जहाँ पे उसका बॉस काफ़ी चिल्लाता है कि तुम ठीक है, मेरा फ़ोन का रिस्पॉन्स क्यों नहीं देती, तुम्हें पता है ना आज तुम्हें प्रोजेक्ट दिखाना, और अगर तुम हारी तो अच्छे से पता तुम्हारा क्या होगा। यहाँ पे बेचारी नुआन काफ़ी हार्ड वर्किंग है, वो दिखाती है जैसे ही अपना प्रोजेक्ट, लेकिन यहाँ पे तो सारी डिलीट हुई रहती है। वो काफ़ी परेशान हो जाती है। वहाँ पे उसका बॉस कहता है हो गया ना, मैं जान ही रहा था तुम काम पे फोकस ही नहीं करती हो, तुम्हें तो अब ऑफिस से मुझे लगता है निकलना होगा। लेकिन यहाँ पे बैकअप प्लान नुआन के पास था और नुआन दिखाती है मैंने आपको सारे प्रोजेक्ट सेंड किया था, सी देखिए व्हाट्सएप में, और सारे लोगों को दिखाती है। जहाँ पे सब लोग समझ आता है कि यहाँ पे बॉस की क्या करतूत है। और यहाँ पे नुआन कहती है मैं इतनी जल्दी ऑफिस से निकलने वाली हूँ नहीं, अभी अभी ऑफिस जाएंगे, इतनी जल्दी चली जाऊँगी।
यहाँ पे वो घर आती है। घर में दिखाया जाएगा सीईओ गु आता है और कहता है क्या हुआ, तुम काफ़ी परेशान दिख रही हो, कुछ हुआ है क्या। सोचती है नुआनन क्या इसे बताऊं या ना बताऊं। फ्लैशबैक में हुआ क्या था, यहाँ पे उसका बॉस नुआनन पे मिसबिहेव करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नुआनन जितनी स्वीट और क्यूट है वैसी है नहीं वो। वहाँ पे इतना अपने बॉस को मारती और कहती है मैं इंगेज हूँ, मेरे पीछे दोबारा पढ़ना मत वरना इससे भी बुरा हाल मैं कर दूंगा, समझे कि नहीं। और अपना रिंग दिखाते हुए बॉस को शो ऑफ करती है। दूसरी साइड ऑफिस में आती है नुआन। यहाँ पे उसकी जो सीनियर होती है वो काफ़ी गुस्सा करती है कि तुम पैसे के लिए बॉस को फंसा रही हो, प्रोजेक्ट ना मिलने की वजह से वो तुम्हारी गलती थी। यहाँ पे नुआन कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। कहती है हाँ मुझे सब पता है, बॉस को तुमने फंसाया, मैंने देखा है। यहाँ पे नुआन कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसकी बात बोलना ज़रूरी नहीं समझती। तभी बॉस आता है, उसे मारता है, लेकिन यहाँ पे नुआन बचा लेती है अपनी सीनियर को और कहती है आपको किसी ने राइट नहीं दिया है। बॉस उसे पुश करता है और कहता है तुम्हें तो मैं देख लूँगा, छोड़ूंगा नहीं। नुआन काफ़ी लेट नाइट काम करती है। तभी वो सीईओ गु की सेक्रेटरी को कॉल लगाती है बात करने के लिए, लेकिन वो मना ही करने वाली थी। पीछे से गु आता और कहता है किसका कॉल है, जहाँ कहती है नुआन का। वो तुरंत उससे फ़ोन लेता है और उससे बात करता है, कहता है सब ठीक तो है। जहाँ पे कहती है नुआन हाँ सब ठीक है, बस तुमसे बात करने का मन था। अब वो रिलैक्स फील होती है क्योंकि अभी तक उसने अपने बॉस की कहानी नहीं बताई थी। यहाँ शेन काफ़ी गुस्सा करती है और कहती है मैं तुम दोनों को अलग करके रहूँगी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आती है नुआन, जहाँ उसकी सीनियर से देखना पसंद नहीं करती है। उसे ऐसा लगता है उसने अपने बॉस के साथ रिलेशनशिप बनाया सिर्फ पोस्ट को आगे करने के लिए। जहाँ पे नुआन कहती है तुम मेरी फ्रेंड हो, अगर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो ठीक है। वो अपना आइडेंटिटी कार्ड वहीं रखती है ऑफिस और कहती है मैं आज से ऑफिस नहीं आऊँगी। और घर आके काफ़ी ड्रिंक करती है, कहती है मैंने ये क्या कर दिया, मुझे अभी अभी तो नौकरी मिली थी और मैंने ये क्या कर दिया। तभी वहाँ पे गु आता है, यहाँ पे देखता है उसे नशे के हाल में, लेकिन यहाँ पे नुआन काफ़ी ज़्यादा नॉटी करती है गु के साथ, उसके चश्मे को बार बार खींचती है। गु उसे उठाता है और कहता है तुम काफ़ी ज़्यादा ड्रंक में हो, चलो चुपचाप से रूम में सो जाओ। वो सारी कहानी बताती है नशे में कि मुझे जॉब से निकाल दिया गया, मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, मैंने खुद ही कर लिया। लेकिन यहाँ पे सीईओ गु ने उसको सरप्राइज़ देने के लिए मॉर्निंग कॉल किया, जहाँ पे नुआन कॉल रिसीव करती है और कहती है ठीक है मैं अभी आ रही हूँ। यहाँ पे वो बोलता है मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी जॉब कर सकता हूँ, अगर चाहो तो मेरे ऑफिस में कर सकती हो। लेकिन बोलती है नुआन नहीं, मुझे मेरा ही केस हैंडल करने दो, मैं सब देख लूँगी, अभी तुम इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व ना पड़ो। इतना करके कहती मुझे यहीं ड्रॉप कर दो क्योंकि मुझे छुपके जाना है। लेकिन यहाँ पे शेन भी कम नहीं है, वो उन लोग का चुपके से वीडियो फ़ोटो बना के वो कहती है कि जैसा मैंने कहा है वैसे ही होना चाहिए। यहाँ पे नुआन को बदनाम करने का उसने कोई कसर नहीं छोड़ा था। दूसरी साइड गु की फ्रेंड आती है और कहती है ये मैं क्या सुन रही हूँ कि तुम्हारा किसी के साथ रिलेशनशिप चल रहा है। जहाँ पे गु पानी पीता है पर वहाँ पे सड़क जाता है और कहता है ये सब तुम्हें कैसे पता। वैसे मैं बता दूँ वो एक हिडन मैरिज है, जहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा गु जो है नुआन को काफ़ी पसंद करता था, जिस वजह से उसने उससे शादी की उसके कॉलेज लाइफ में। और यहाँ पे वो कहता है तुम मुझे बहुत पसंद हो। नुआन काफ़ी डरी भी होती है। तभी यहाँ पे वो उसे किसेस करता है और कहता है सिर्फ तुम मेरी हो। ये सब वो उसे बता रहा होता है, जहाँ पे उसकी फ्रेंड काफ़ी शॉक में थी। वो उसे कहती है ठीक है अगर तुम श्योर हो तो उसके साथ रहना और पता करो कि उसके साथ ऑफिस में क्या हुआ था। यहाँ पे इसके तह तक जाओ तुम। यहाँ पे सारे लोग फुसफुसा रहे होते हैं कि ये किसी और से अफेयर करवा रही है। तभी यहाँ पे एक कलीग मारती है नुआन को थप्पड़ और यहाँ पे बोलती है तुम जैसे बेशर्म लोग ऑफिस में काम कैसे कर लेते हैं। नुआन कहती है सब तुम लोग क्या कर रहे हो। जहाँ पे सब लोग उसे बोली करते हैं कि एक के साथ तुम्हारा अफेयर खत्म नहीं हुआ कि दूसरे के साथ किसकी इतनी लग्जरी कार से उतर रही हो, वो भी छुप के। बताओ अबरी किसको तुमने फंसाया। वो उसे पुश करती है। तभी वहाँ पे सीईओ गु आ जाता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए और कहता है ये बदतमीजी किसने की, अभी वो सामने आए। और यहाँ पे वो वीडियो देखता है जहाँ पे कहता है मेरे कलीग से इस तरीके से कोई बात नहीं कर सकता और अभी कभी सब लोग माफ़ी मांगो। वो काफ़ी गुस्सा करता है। सभी लोग डर से जो हमारा सीईओ है
उसके से सब लोग माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दें। तभी वहाँ पे नुआन नुआन की सीनियर आ जाती है और कहती है कि यहाँ पे गलती नुआन नुआन की नहीं थी, उस प्रोजेक्ट में वो बॉस की गलती थी, उसने जानबूझ के ऐसा किया। तभी वहाँ पे वो उसे लेके जाता है डोर के पीछे बैक साइड और किस करता है। नुआन नुआन कहती है कि ऑफिस अगर किसी ने देख लिया तो पता है सियप्पा हो जाएगा, अभी ऐसे इशू क्रिएट हुआ। उधर उसकी सीनियर आवाज़ से आती है, लेकिन यहाँ पे जल्दी से नुआन नुआन गू को हटा देती है और कहती है अरे तुम यहाँ, कहती हाँ वो मैं काम था कुछ, इस तरीके से बहाना कटा के वो आ जाती है। यहाँ पे उसके फ्रेंड से मिलती है, यहाँ पे बोलती है कि तुम टेंशन ना लो, मेरा भाई है ना, तुम्हारा बहुत अच्छा केयर करेगा। गो की सिस्टर बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड की तरह थी। यहाँ पे वो नुआन को काफ़ी पसंद करती थी, वो उसे घर लेके आती है। यहाँ पे नुआन का फ़ोन सिया गो के पास जाता है, जहाँ उसका एक फ्रेंड उसे मैसेज कर रहा था बार बार, लेकिन यहाँ पे गो जेलसी की वजह से उसे डिलीट कर रहा था। यहाँ पे सिया गो की मॉम काफ़ी पसंद करती है नुआन को, और वहाँ पे वो एक प्लान बनाती है अपने माइंड में कि कैसे इन दोनों को एक करना है और करीब लाना है। इधर नुआन कहती है आंटी लाइए मैं आपकी हेल्प करती हूँ। कहती है अरे नहीं बेटा, तुम मेरी मेहमान हो, तुम्हें हेल्प करने की ज़रूरत नहीं, जो तुम गू के लिए पानी लेके। जहाँ बोलती है ठीक है, और हाँ उसमें स्वीट्स मिला देना क्योंकि उसे काफ़ी थकान भी हो जाती है। यहाँ पे गू काम करता है, जहाँ उसके रूम का लाइट ऑफ हो जाता है वो काफ़ी पैनिक हो जाता है क्योंकि सीओ तो है खरूस, लेकिन उसे अंधेरे से काफ़ी डर लगता है। नुआन कैंडल लेके जाती है कि सब ठीक है। ये सब उसकी मॉम की करतूत थी उन दोनों को करीब लाने की। दूसरी तरफ शेन को दिखाया जाएगा जो कि नुआन के बॉस से मिली होती है और कहती है कि मैंने एक छोटा सा काम दिया था वो भी तुमने नहीं किया, अगर इस बार तुमने काम नहीं किया ना तो फिर मैं पैसे तुम्हें नहीं दूंगी। जहाँ कहता है इस बार काम हो जाएगा। शेन आती है गू के पास कि बॉस ये देखे न्यू प्रोजेक्ट आया, लेकिन बॉस तो बॉस ही है, वो तो गुपचुप नुआन से मैसेज पर चैटिंग कर रहे हैं। क्या फ्रेंड आप लोग भी चैटिंग करते तो कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ पे काफ़ी लेट नाइट काम करती है नुआन और काफ़ी टायर्ड भी हो जाती है, लेकिन गो काफ़ी चेंज हो चुका था, वो उसके लिए डिनर लेके आता है। ये देख के नुआन काफ़ी खुश होती है। जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं और यहाँ पे आ जाती है उसकी सीनियर नुआन की, जल्दी से वो उसे डेस्क के नीचे छुपा देती है गो को। उसकी सीनियर कहती है नुआन तुम अभी तक घर नहीं गई? जहाँ कहती है हाँ बस जाने वाली थी, लेकिन गो भी कहाँ था, डेस्क के नीचे से ही नुआन की हाँ तो वो किस कर रहा था। बेचारी नुआन काफ़ी डर जाती है, लेकिन यहाँ पे वो चली जाती है, बोलती है तुम हद करते हो, छोड़ो मुझे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में दिखाया जाएगा एकदम फ्रेश मूड में गू काम करता है, लेकिन नुआन की हालत काफ़ी बुरी थी। वो शर्ट पहन के थी, जहाँ कहती तुमने क्या किया मेरे साथ, मेरा ड्रेस कैसे आएगा। कहता है गू की वाइफ हो, ड्रेस का तुम्हें क्या परवाह। जहाँ पे वो झांकती है डोर के बाहर जहाँ सारे लोग आए हुए होते हैं और कहती है फो मैं कैसे बाहर जाऊँगी इन हालातों में, ये सुधरने वाला है नहीं। यहाँ पे एक दूसरे से लोग काफ़ी बातें करते हैं कि सीईओ को देखा है कल रात किसी लड़की के साथ। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो टेंशन में आती है, जैसे तैसे करके नुआन कपड़े पहनती है और बाहर जाती है, जो प्रेग्नेंट किट लेती है चोरी चुपके से, वो जल्दी से बैग में रखती है। सडनली वहाँ पे उसका बेस्ट फ्रेंड कॉलेज वाला मिल जाता है जिसका नाम होता है लीली। नुआन कहती है अरे तुम यहाँ कैसे, तुम तो चाइना में थे नहीं। कहता हाँ था नहीं बट आ गया हूँ, अभी अभी एक कंपनी को मैंने ज्वाइन किया है। तभी यहाँ पे कहती ठीक है चलो मुझे बहुत काम है। नुआन चली जाती है ऑफिस काम करने के लिए। सडनली यहाँ पे ली भी आता और कहता मैं भी यहाँ का परमानेंट बन चुका हूँ कलीग, अब तो मिलते जुलते रहेंगे, क्योंकि दोनों बेस्ट फ्रेंड भी थे। जहाँ पे नुआन भी काफ़ी खुश होती है। तब यहाँ पता चलता है जल्दी से ऑफिस के लोग उन्हें बुलाएं एक प्रोजेक्ट पे। वे कहती है काम तो ख़त्म ही नहीं होता, ठीक है मैं बस अभी आई। यहाँ पे उसको सीनियर लेके चली जाती है, जहाँ पे नुआन कहती है वो प्रोजेक्ट पे तो हम लोगों ने बहुत काम किया था। नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा गू नुआन को लेके जाता है अपने रूम पे और यहाँ पे दोनों रोमांस करते हैं, लेकिन यहाँ पे नुआन देखती है गू के जैकेट से एक रिंग निकलती है, जो समझ जाती है वो रिंग शेन की थी क्योंकि उसने देखा था। अब वो उससे काफ़ी नाराज़ हो जाती है कि वो कहता है कि वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन अफसोस कि वो प्रपोज किसी और को कर रहा था। यहाँ पे बिहेवियर काफ़ी चेंज रहता है नुआन का, ये गू भी नहीं समझ पाता।
यहाँ पे शेन पूरी कोशिश कर चुकी थी सियोगू को अपने क्लच में लेने के लिए। यहाँ पे वो उसके असिस्टेंट को कहती ये लोग कॉफ़ी दे दो क्योंकि सर काफ़ी टायर्ड हो जाते हैं। दूसरी तरफ नुआन नुआन अपने मूड ऑफ करने के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड सीनियर के साथ घूमती है, लेकिन यहाँ पे सियोगू भी कम नहीं था। वो उसका पता करते हुए उसके जीपीएस ट्रैक करके वहाँ तक पहुँच ही गया था। नुआन नुआन बोलती है ओफ ओह ये भी, एंड देन उसका फ्रेंड ली भी वहाँ पहुँच गया। यहाँ पे तो गु काफ़ी गुस्सा कर रहा था ली पे कि ये लड़का यहाँ क्या कर रहा, वो भी नुआन नुआन का फ्रेंड, और देखो तो वो उससे कितना अच्छे से बात कर रही है। तभी गु कहता है चलो जब साथ मिल ही गए हैं तो हम सब लंच कर लेते हैं। वो सब लंच करता है लेकिन नुआन वहाँ से चली जाती है और गु को भी काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि ली उसके पीछे पीछे जाता है। यहाँ पे नुआन और उसके सीनियर काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक हो जाते हैं और बेचारी नुआन कहती है कि मैं तो अपनी दिल की बात इसे बता भी नहीं सकती, खुद ही रहना होगा। यहाँ पे ली जैसे डोर ओपन करता है तो देखता है गु, यहाँ पे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ तो नुआन नुआन आनी चाहिए। गु को काफ़ी गुस्सा आता है और ली को एक पंच मार देता है। नुआन नुआन का तुम नाम भी मत लेना समझे, वो मेरी है। जहाँ पे कहता है क्या मतलब है, वो मेरी है तुम्हारी नहीं हो सकती, दफ़ा हो जाओ निकल जाओ। यहाँ पे ली को भगा देता है। नुआन काफ़ी ड्रंक होती है जहाँ गु की बाहों में आ जाती है। यहाँ पे बोलता है इसे मैं हैंडल कर लूँगा, ये बात बाहर नहीं होनी चाहिए। जहाँ कहती है ठीक है बॉस, कुछ भी पता नहीं चलेगा। तभी यहाँ पे लिया आता है और कहता है नुआन नुआन कहाँ है। जहाँ पे बोलती है छोड़ दो नुआन नुआन को, अब तुम दिमाग अपना उसके पीछे कम लगाओ, जाओ यहाँ से दफ़ा हो जाओ। यहाँ पे बेचारी काफ़ी ड्रंक होने के बाद काफ़ी डर जाती है और काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में कहती है मैंने तुमसे इतना प्यार किया, तुमने क्या किया, तुमने रिंग लिया उसके लिए। यहाँ पे जो उसका दिल आता है वो बोल देती है। जहाँ पे गु समझ जाता है कि ओहो, यानी अब उस मिसअंडरस्टैंडिंग समझ में आया कि ये इस तरीके से बिहेव क्यों कर रही थी। वो काफ़ी गुस्से में होता है और शेन के पास जाता है और कहता है ये रिंग किसकी है, ये रिंग तुम्हारी है ना, तुमने जानबूझ के मेरे कोट में रखा था ताकि मेरे और नुआन नुआन के बीच गलत फहमी करो। यहाँ पे शेन कहती है हाँ मैंने किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमने कभी मुझे देखा ही नहीं, ऐसा क्या कमी है मुझ में। जहाँ पे गु कहता है वो मेरा प्यार है और तुम उसके लायक भी नहीं हो, दोबारा उसको अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नुआन को सीनियर कहती है सब ठीक तो रहा, कहती है हाँ सब ठीक है। तभी गु नुआन को बुलाता है और वो सीसी कैमरे फुटेज दिखाता है किस तरीके से शेन ने उसके जैकेट में रखा था। यहाँ पे कहता है मैंने कहा था ना मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और किसी से नहीं। तभी यहाँ पे सब कुछ ठीक था, लेकिन यहाँ पे नुआन नुआन का जो बॉस का सीनियर होता है यहाँ पे नुआन नुआन को पंच मार देता है और कहता है तुम जैसी कैरेक्टरलेस लड़की इस ऑफिस में क्या कर रही हो। तभी यहाँ पे आ जाता है सियोगू और कहता है अगर दोबारा तुमने इसके बारे में ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मैं बता दूँ ये मिसेस गु है, याद रखना। सब लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और यहाँ पे वो सीनियर भी चुप हो जाता है क्योंकि सीओ से कोई पंगा नहीं लेना चाहता था। वहाँ पे उससे माफ़ी मांगता है और यहाँ पे नुआन नुआन लेके वो वहाँ से चला जाता है। सियोगू नुआन नुआन को ब्रिज पे लेके जाता है और वहाँ पे कहता है मुझे माफ़ करना, मेरे वजह से तुम्हें काफ़ी परेशानी ऑफिस में झेलनी पड़ी, अगर मैं ये हिडन मैरिज नहीं करता तो ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पे नुआन कहती नहीं तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट डे वो ऑफिस में आती है जहाँ उसका सीनियर कहती है मिसेस गु आ गई है। सब लोग काफ़ी नुआन से खुश होते हैं क्योंकि वो थी इतनी प्यारी। जहाँ कहती है मैं मिसेस गु नहीं, मैं नुआन नुआन ही अच्छी हूँ तुम लोगों के लिए। यहाँ पे गु उसे सरप्राइज़ देता है और साथ में उसे प्रपोज करता है। यहाँ पे नुआन नुआन काफ़ी खुश हो जाती है और कहता है क्या तुम मेरी दुनिया के सामने रियल वाइफ बनोगी, इस हिडन मैरिज को ख़त्म करते हैं। नुआन नुआन भी काफ़ी एक्साइटेड थी और कहती है हाँ पर मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ दूंगी। कहता है गु अच्छा सरप्राइज़, कहते हैं फैमिली के सामने। जहाँ पे सारी फैमिली इकट्ठी होती हैं तो वहाँ पे वो रिपोर्ट देती है जहाँ पता चलता है कि गु डैड बनने वाले हैं, जो काफ़ी खुश होता है कि मैं सच में डैड बनने वाला हूँ। जहाँ पे नुआन कहती है हाँ, उसकी मॉम भी काफ़ी एक्साइटेड होती है कि मैं नानी बनने वाली हूँ। ओ माय गॉड, सब लोग काफ़ी खुश होते हैं और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है।